नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। रविवार का दिन था, वैश्विक अवकाश और देवशयनी एकादशी के दिवस पर आज मैंने एक योजना बनाई थी सवेरे से ही। क्यों नहीं आज 5 पीपल के वृक्ष लगा करके एक दिन की नई शुरुआत करें। और जैसा कि बरसात का मौसम है और इस मौसम में अगर पीपल के 5 वृक्ष लगा करके अगर ऐसा कुछ किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे लिए नहीं, मेरे स्वयं के लिए एक सुखद क्षण होगा। तो मैंने प्रातःकाल उठ करके ऐसी ही योजना बनाई और सुबह से मैंने उन 5 पीपल के पौधों को लगाने की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न कर ली, पूरी तैयारी कर ली। और मैंने प्रतीक्षा की कि क्यों नहीं मैं दिन के समय में ऐसा समय आएगा जब मैं उन 5 पीपल के पौधों का रोपण करूंगा और आप लोगों को सीधा दिखाऊंगा इस वीडियो बना करके कि हम लोग अगर वृक्षारोपण की श्रृंखला में अगर प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ के नाम पर कुछ शुरुआत कर दे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा और सबके लिए कल्याणकारी होगा। पीपल का पेड़ अपने आप में सर्वत्र है। गीता जी के 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से अर्जुन को संतुष्ट किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस रूप में मुझे तुम देखना चाहते हो उस समस्त रूपों में मेरा कहीं न कहीं रूप है, और वनस्पति जगत में मेरा संपूर्ण रूप अगर देखना चाहते हो तो पीपल हूँ। तो अपने आप को पीपल, इस तरह से पक्षियों में गरुड़राज और नानाविध प्राणियों में अपनी प्रतिमा को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संतुष्ट किया। और इसी कड़ी में मुझे प्रसन्नता थी कि इस साल का देवशयनी एकादशी, तो मैंने सोचा कि इस देवशयनी एकादशी के दिन से ही 5 पीपल के वृक्ष लगा करके एक अलग ही अनुभूति होगी। और ऐसे ही अनुभूति करने के लिए मैंने सवेरे से ही उस पूरी प्लानिंग बनाई। और आप देख सकते हैं पृष्ठभूमि में ये सड़क के किनारे किनारे जहाँ तक दूर तक दिख सकता है आपको, मैंने ऐसी जालियाँ यानी टी गार्ड आज सुबह ही लगा दिए थे, उसमें गड्ढे भी खोद दिए थे। और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कुछ समय बाद इन गड्ढों में अपने पौधे लगवाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं पौधे लगाने के लिए यहाँ आया हूँ तो ये बरसात यानी इंद्रदेव हैं वो प्रकट हो चुके हैं और आसमान पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है, उमड़ घुमड़ करके चारों तरफ जहाँ भी देखता हूँ मैं मेघ दृष्टि ही दिखाई देती है। यानी कि ये जो क्षण था वो मुझे बहुत ही आह्लादित करने वाला है, प्रसन्नचित्त करने वाला है। और न सिर्फ मुझे बल्कि जो मेरे भीतर प्रसन्नता थी उस प्रसन्नता को शब्दों के जरिए आप तक पहुँचाने की एक चेष्टा मात्र है ये वीडियो। और इस चलचित्र को देख करके निश्चित रूप से आपके मन में भी प्रसन्नता हुई होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक छोटा सा चलचित्र बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूं और आपको भी लगे कि वास्तव में ये जो दृश्य मैं अपनी आंखों के सामने देख सकता हूं ये कितना सुखद समय है, कितना सुखद क्षण है। और इस क्षण को, इस पल को, प्रतिपल को अपने आप में आत्मसात करते हुए इस पूरे इस दृश्य को अपनी आँखों में कैद करके आप लोगों तक प्रेषित करूं। लेकिन मुझे अभी बहुत जल्दी है क्योंकि मैं भीगने वाला हूं। मगर मेरी इच्छा थी कि मैंने वहां बाल्टी भी रखी हुई है और बाल्टी मैं इसलिए लेकर के आया था कि क्यों नहीं मैं इन पौधों को रोपण के बाद जल पिलाऊंगा। और आज बहुत ही अच्छा दिन है देवशयनी एकादशी का, और इस एकादशी के उपलक्ष्य में सवेरे ही भगवान का पूजन करने के बाद गीता जी के 5वें अध्याय का वाचन किया। और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के काम भाव से कर्म भक्ति करने का जो वर्णन किया गया है 5वें अध्याय में, उसका श्रवण और वाचन करने के बाद मुझे मन में बहुत संतुष्टि हुई कि किस तरह से कर्ता भाव से मुक्त होकर के कोई प्राणी अगर इस तरह का कर्म करता है तो बहुत उज्जवल होता है उसका जीवन। और ऐसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से संवाद किया था कि हे प्रभु, मुझे इस तरह से बताइए कि कोई भी प्राणी किस तरह से कर्मों से मुक्त हो सकता है, ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वर्णन किया कि हे गांडीवधारी, तुम समझो कि निष्काम भाव भक्ति कैसी होती है। तो उसमें जो संपूर्ण क्रिया हैं, जो कर्म करने की पद्धति है, उसमें स्वयं का अहम है उसको त्याग करके फिर जो की जाने वाली क्रिया है वो सारे कर्म है, वो ही निष्काम कर्म योग है। तो इस तरह का वर्णन मैंने सुना, पढ़ा और मन अति प्रसन्न हुआ। इसी प्रसन्नता के स्वरूप मैं अभी 3 बजे के ठीक आया था अपने इस अल्हड़ मस्ती भरे इन 2 नौजवानों को लेकर के। और इसीलिए आया था कि यहाँ आकर के उन पीपल के वृक्षों का रोपण करके उसको पानी दिया जाएगा। मगर इंद्रदेव का जो प्राकट्य रूप देख करके मन में अति प्रसन्नता हुई। बहुत सुंदर सा दृश्य मुझे भी लगा और अति प्रसन्नता देख करके मुझे लगा कि अभी मैं
उसका वृक्षों को किस तरह से उसका रोपण करूं, तो थोड़ा विलम्ब भी हुआ। इससे अगर आधे घंटे में पहले आ जाता तो सारे 5 वृक्ष थे उनका रोपण हो जाता। तो अभी उसके तुरंत बाद मुझे पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो इंद्रदेव का जो प्राकट्य रूप है वो स्वतः ही प्रकट हुए हैं। इंद्रदेव भगवान विष्णु के विग्रह रूप यानी पीपल को पानी जल पिलाने के लिए भगवान इंद्रदेव स्वयं प्रकट हो जाते। तो बड़ी और भी दृश्य कुछ और ही होता। अभी मैं बाहर जा कर के आपको सीधा कुछ दृश्य है वो दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसी तकनीकी समस्या है कि आपको मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ इस बारिश के मौसम में। तो मुझे भी अति प्रसन्नता हुई। आप लोगों को भी कैसी लगी ये पूरी वीडियो, ये चलचित्र? अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है, हमारे ब्लॉग में कुछ नवीनता है और कहीं न कहीं ऐसा संदेश है, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।